एक बार फिर आपका स्वागत है आपका अपने एसआर कोचिंग क्लास। आज का सेशन एक कॉमन एरर पर आधारित पार्ट थर्ड। तो एक कॉमन एरर सभी एग्जामों के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन है और सभी एग्जामों में कॉमन एरर आता है। तो जो भी आप किसी भी क्षेत्र में आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें और चेक करें कहाँ पर गलतियां हो रही हैं, किस पार्ट में एरर है। तो एक बार इस वीडियो को आप जरूर देखिए और पूरा देखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सेशन में हमने क्वेश्चनों को और इंक्लूड किया है। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन और इसमें फाइंड आउट करिए कि क्या एरर पार्ट है। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोड्यूस एन assimilable nutrient rich liquid that builds and nourishes our first body tissue plasma no error। इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि क्या एरर है, क्या एरर बनेगा। देखिए फाइंड आउट करिए। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी जो पाचन प्रक्रिया है, पाचन तंत्र है, assimilable जो पचने योग्य न्यूट्रिएंट्स रिच लिक्विड जो तरल पदार्थ हैं, बिल्ड्स तैयार होते हैं, एंड नॉरिश और भरण पोषण करते हैं आवर फर्स्ट बॉडी टिश्यू, हमारे जो फर्स्ट बॉडी टिश्यू प्लाज्मा नो एरर। इसमें आपको फाइंड आउट करना है क्या एरर है और कहां पर एरर है। तो चेक करिए और बताइए और कमेंट बॉक्स में आप इसका दीजिए कि क्या एरर पार्ट होगा। देखिए इसमें जो हमारे हिसाब से एरर पार्ट है और बिल्कुल इसमें जो वर्ब है, यदि दो वर्बों का प्रयोग किया जा रहा है और कंजक्शन एंड से जुड़ा है तो इसमें जो भी वर्ब हैं वो सभी एक समान होगी। जब बुल्ड्स का प्रयोग, यहाँ पर बुल्ड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंगुलर वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर एंड के बाद एंड से कनेक्ट करके यहाँ पर नॉरिश, जो नॉरिश यहाँ पर ये वर्ब का प्रयोग हुआ है, ये प्लूरल वर्ब है। कैसी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। ये कैसी वर्ब है? प्लूरल है। प्लूरल वर्ब है। कैसी वर्ब है? ये प्लूरल वर्ब है। जबकि जो सिंगुलर, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, एक जैसी वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। दोनों वर्बों को जो दोनों वर्बों का जो दो वर्बें प्रयोग हुई हैं तो दोनों वर्ब का प्रयोग होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। सिंगुलर वर्ब होगी। जब सिंगुलर वर्ब होगी तो क्या होगा? नॉरिश। क्या होगा? नॉरिश का प्रयोग करेंगे। सही वर्ड होगा नॉरिश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और इस क्वेश्चन पर आप इसका अध्ययन कीजिए और बताइए कहां पर इसमें एरर है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी is the result of an interaction with our new environment and proper digestion of all that we take of no error। इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि क्या एरर है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप एक बार इसे पढ़िए और विचार कीजिए कि क्या इसमें एरर है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन विद आवर न्यू एनवायरनमेंट एंड प्रॉपर डाइजेशन ऑफ ऑल दैट वी टेक ऑफ नो एरर। यहाँ पर देखिए जो डाइजेशन, जो नियमित रूप से सभी पाचन की जो क्रिया है, वी टेक ऑफ, अब यहाँ पर वी टेक ऑफ का प्रयोग किया है। जो वर्ब, जो फ्रेज है, क्या है? फ्रेज है। टेक ऑफ एक क्या है? टेक ऑफ ये क्या है? फ्रेज है। ये है फ्रेज का प्रयोग हुआ है। टेक ऑफ
फ्रेज का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है, हम प्रयोग करते हैं कपड़े उतारने में, कपड़े उतारने में, कपड़े उतारने में प्रयोग करते हैं। और जो उड़ान भरने के रूप में प्रयोग करते हैं, किसमें? उड़ान भरने में, उड़ान भरने, उड़ान भरने के लिए प्रयोग करते हैं। यहां पर प्रयोग जो है टेक इन का प्रयोग होगा। किसका? टेक इन, टेक इन यहां पर प्रयोग होगा, टेक इन। सही फ्रेज बनेगा टेक इन, टेक इन सही फ्रेज बनेगा। तो इसमें जो इरर पार्ट है वो सी में इरर पार्ट है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया हो। समझ में जब आपको अच्छा लगा हो, समझे हो, तो इसे लाइक और शेयर करिए। नेक्स्ट, जस्ट एज वी नर्सिस द बॉडी वी नीड टू नर्चर द सोल टू कनेक्ट to the creative power of the universe and to the manifest joy in our lives, no error। इसमें आपको फाइंड आउट करना है और आपको विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है अच्छी तरीके से। और आप एनालिसिस करिए, बेहतर तरीके से एनालिसिस करिए और इसमें फाइंड आउट करिए क्या एरर होगा। यहाँ पर देखिए, जस्ट एज वी नर्सिस द बॉडी, जब हमने यहाँ पर प्रयोग किया है सब्जेक्ट प्लूरल, सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है इस सेंटेंस में। शुरुआत में स्टार्टिंग में ही प्लूरल सब्जेक्ट है, तब वर्ब का भी प्रयोग होगा। किसका? प्लूरल। जब हम सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल होगी। कैसी होगी? प्लूरल, प्लूरल होगी। अब यहां पर वी हमारा कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। और यहां पर जो वर्ब कैसी है? ये कैसी है? सिंगुलर है। कैसी है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, सिंगुलर वर्ब है, प्रयोग हुआ है। ये सिंगुलर वर्ब यहीं पर हमारा जो है इरर पार्ट है। ये सही सेंटेंस बनेगा, ये सही सेंटेंस बनेगा नर्सिस वी नर्सिस। तो आपका जो इरर पार्ट है ये सही वर्ड बनेगा, सही जो वर्ब है, सही क्रिया बनेगी। फर्स्ट प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब, प्लूरल, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। तो इरर पार्ट है ए जो है इरर पार्ट है। नेक्स्ट, इस सेंटेंस में आपको एनालिसिस करिए और बताइए क्या एरर है, फाइंड आउट करिए। इफ वी ऑब्जेक्टली पॉन्डर ऑन द मिस्ट्री बिहाइंड मिस which we find that as long as we restrict ourselves to the means of happiness, we are left in the large no error। इसमें देखिए क्या एरर हो सकता है, एनालिसिस करिए अच्छी तरीके से और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या एरर होगा। देखिए, इफ वी ऑब्जेक्टली पॉन्डर, पॉन्डर जो वर्ब है ये अपने आप में एक पूर्ण वर्ब है। ये यहाँ पर इसके साथ आन का प्रयोग नहीं होगा। किसका? आन का प्रयोग नहीं होगा। पॉन्डर द मिस्ट्री, पॉन्डर द मिस्ट्री ये कनेक्ट होगा, आन का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसमें देखिए क्या एरर है। आवर सोल प्रेयर शुड बी टू बी ब्लेसिंग विद spiritual awakening that is the real source of peace, bliss and contentment
नो एरर। इसमें क्या एरर है? आवर सोल प्रेयर शुड बी टू बी ब्लेसिंग। देखिए इसमें आप एनालिसिस करिए और अध्ययन करिए, जांच करिए, चेक करिए कि क्या इसमें एरर है। इसमें जो एरर है, देखिए यदि कोई वाक्य पैसिव में दिया होता है, यदि कोई वाक्य पैसिव में होता है, जब वाक्य पैसिव में होता है तो उसकी वर्ब भी पार्टिसिपल यानी परफेक्ट में होगी, थर्ड फॉर्म में होगी। जब वाक्य किस में है? पैसिव में। जब वाक्य पैसिव में है, जब वाक्य पैसिव में है, वर्ब वी थर्ड होगी। अब यहां पर जीरेंड में प्रयोग किया है, जो कि गलत है। क्या है? एरर है। यहां पर सही वाक्य बनेगा, सही जो वर्ब बनेगी ब्लेस्ड। क्या होगी? ब्लेस्ड। ये जो है सही बनेगा आपका ब्लेस्ड। एरर पार्ट जो है किस में है? ए पार्ट में एरर है। कौन सा पार्ट एरर है? ए पार्ट में एरर है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस और इसमें आपको फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें क्या एरर है? माई टूल्स हैज ऑलवेज बीन हमर बिकॉज इट इज द मोस्ट entertaining way to put any ideology across and it the fun positive and healing no error। इसमें आप देखिए क्या एरर होगा, इसमें फाइंड आउट करनी है जो कहां पर एरर है। देखिए माई टूल्स हैज ऑलवेज बीन humor because it is the most entertaining way to put any ideology or cross and it's fun positive and healing no error। इसमें देखिए ये जो वर्ड है क्रॉस, ये वर्ड एक क्रॉस, यहां पर एक क्रॉस होना चाहिए। क्या होगा? एक क्रॉस, आइडियोलॉजी एक क्रॉस, सही शब्द बनेगा एक क्रॉस। यही यहां पर एरर है। नेक्स्ट, व्हेन ए स्टूडेंट वर्क्स ऑन ए mathematical problems he comes to a stage behind which he do not know who to proceed and where he is in doubt and perplexity no error। अब आपको इसमें फाइंड आउट करना है, एनालिसिस करिए क्या इसमें एरर है, कौन सा पार्ट एरर है। देखिए व्हेन ए स्टूडेंट वर्क्स, जब एक छात्र कार्य करता है, ऑन ए मैथमेटिकल, एक गणित की समस्या पर, एक गणित की समस्या पर जब एक छात्र कार्य करता है, ही कम्स टू स्टेज, वह एक ऐसे चरण पर पहुंचता है, विच ही डू नॉट, जिसे वह नहीं जानता है, ही डू नॉट, वह नहीं जानता है, हाउ टू प्रोसीड, कि वह कैसे आगे बढ़े, वेयर ही इज इन डाउट, जहां उसे संदेह होता है, एंड परप्लेक्सिटी, और जटिलता होती है, कंफ्यूजन होती है, नो एरर। आपको इसमें फाइंड आउट करना है। देखिए बहुत आसान ये सेंटेंस है। इसमें सेंटेंस में देखिए क्या देखना है हमको कि जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट कैसा है? थर्ड पर्सन, और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव, तब हम क्या प्रयोग करते हैं? इसके साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर समझिए कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है
ही, सी, इट इत्यादि। थर्ड पर्सन के हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब हम इसके साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, डू नॉट का नहीं। तो हमारा जो इरर पार्ट बनेगा यहाँ पर, जो सही सेंटेंस बनेगा डज नॉट, डज नॉट, यहाँ पर सही सेंटेंस बनेगा डज नॉट। और जो इरर पार्ट है बी, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, व्हेन वन स्टॉप्स बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, believes that he is worthless and stops hoping for a better future, it is the only then that the moment of actual future happiness, no error। इसमें आप चेक करिए, देखिए क्या एरर है और फाइंड आउट करिए किस पार्ट में एरर है। When one stops being optimistic, believes that he is worthless and stops hoping for ए बेटर फ्यूचर, इट इज। देखिए इट इज द ओनली, जब हम किसी सेंटेंस में देखते हैं इट इज द ओनली का प्रयोग कर होता है, तब वो सेंटेंस किस में प्रयोग करते हैं, पास्ट पास्ट सेंटेंस, पास्ट वर्ब के की जगह पास्ट वर्ब के स्थान पर प्रेजेंट वर्ब, हम प्रेजेंट वर्ब का प्रयोग करते हैं जब इट इज द ओनली का प्रयोग हो। इट इज द ओनली देन का प्रयोग होता है, तब हम पास्ट इंडेफिनिट के स्थान पर प्रेजेंट वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये यहाँ पर प्रयोग होगा हैप्पीनेस। किसका होगा? हैप्पीनेस। यहाँ पर हैप्पीनेस का प्रयोग होगा। हैप्पीनेस ए पार्ट एरर जो है सी पार्ट एरर है। नेक्स्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग इन एंटीसिपेशन इज व्हाट हेल्प अस मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, नो एरर। इसमें देखिए क्या एरर है, लुकिंग फॉरवर्ड कुछ आगे को बढ़ते हुए, इन एंटीसिपेशन इज व्हाट हेल्प अस मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। अब यहां पर देखिए हेल्प अस का प्रयोग हुआ है। किसका? हेल्प अस। जब हम किसी सेंटेंस में हेल्प अस का प्रयोग को देखते हैं तो उसके बाद हेल्प अस के बाद हम इन्फिनेटिव सेंटेंस का इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्प अस के बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? हेल्प अस टू मूव, हेल्प अस टू मूव। ए सी ऑप्शन जो है एरर होगा। नेक्स्ट, व्हेन द सेल्फ इज नॉट इंग्लिश टेंट, इट इज द फंडामेंटल आइडेंटिफाइड with the notion of difference, unaware of its primordial unity, no error। इसमें देखिए क्या एरर है, when the self is not enlightened, it is fundamental। अब यहाँ पर देखिए फंडामेंटल की जगह पर यहाँ पर फंडामेंटली का प्रयोग होगा। किसका? फंडामेंटली का प्रयोग होगा। फंडामेंटली का प्रयोग सही होगा। नेक्स्ट वर्ड पर सेंटेंस पर पहुंचते हैं। देखिए, व्हेन वी आर एबल टू स्टॉप, पॉज एंड थिंक मोर अबाउट आवर एक्शन, वर्ड्स एंड थॉट, वी बिगिन to see the case and effect more clearly, no error। इसमें देखिए क्या एरर है,
व्हेन वी आर एबल टू स्टॉप, जब हम रुकने के योग्य होते हैं और रुकते हैं, एंड थिंक और सोचते हैं, जब हम रुकते हैं और सोचते हैं, मोर अबाउट अधिक, आवर एक्शन अपने जो कार्य, अपने कार्यों के बारे में, वर्ड्स एंड थॉट और विचार करते हैं शब्दों का, वी बिगेन हम शुरुआत करते हैं, टू सी देखने के लिए एक कारण, एंड अफेक्ट मोर क्लियरली स्पष्ट रूप से। देखिए यहाँ पर अफेक्ट का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है, अफेक्ट। अफेक्ट के स्थान पर हम यहाँ पर इफेक्ट का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, इफेक्ट, इफेक्ट का प्रयोग करेंगे, ये सही रूप सही वर्ड होगा। नेक्स्ट, वी मे ओनली वी हियर इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, बट द वे वी लिव आवर लिव्स विल स्टे विद द यूनिवर्स फॉर एवर। इसमें कोई अगर इरर है, देखिए इसमें जो है इरर फिलहाल तो नहीं है, इसमें कोई इरर नहीं है, ऑल ऑफ करेक्ट, ऑल ऑफ करेक्ट, ऑल ऑफ करेक्ट, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, I have learned that what really counts in life in the end is not how many toys we have collected or how much money we have accumulated, but how many of our talents we have liberated and used for a purpose that its value to this world नो इरर। इसमें देखिए एनालिसिस करिए, क्या इसमें इरर है इस सेंटेंस में। आई हैव लर्नेड हमने सीखा है, हाँ या हम सीख चुके हैं कि व्हाट रियली अकाउंट्स इन लाइफ हम जीवन में वास्तव रूप में गिने जाते हैं या गिनते हैं, इन द एंड समाप्ति में, नॉट हाउ मैनी टॉयज कि कितनी या कितने हाउ हैव कलेक्टेड हमने इकट्ठे किए, आर हाउ और कैसे, मच मनी अधिक, वी हैव एक्यूमुलेटेड और संचय किया, बट हाउ मैनी ऑफ आवर टैलेंट वी हैव लाइब्रेरिड एंड यूज्ड फॉर ए पर्पज, किसी उद्देश्य के लिए यदि हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर ए पर फॉर ए पर्पज। देखिए इरर जो हमें कहाँ पर प्राप्त हो रहा है, इरर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है फॉर ए पर्पज। ए पर्पज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ए पर्पज सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ, दैट एड्स, और यहाँ पर जो वर्ब जो प्रयोग हुई है वो कैसी है, प्लूरल है, एड, वैल्यू टू दिस वर्ल्ड, ए पर्पज सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ में यहाँ पर जो वर्ब है वो प्लूरल है। यहाँ पर जो सही वर्ड होगा, सही क्रिया होगी, सही वर्ब सही क्रिया बनेगी एड्स, क्या होगी, एड्स। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ए पर्पज सब्जेक्ट के अनुसार एड्स, जो इसमें सी पार्ट इरर है। नेक्स्ट, फॉर मैन टू चेंज रेडिकली फंडामेंटली देयर मस्ट बी म्यूटेशन इन वेरी ब्रेन सेल ऑफ हिज माइंड, नो एरर। इसमें देखिए एनालिसिस करिए और चेक करिए किस पार्ट में एरर है। फॉर माइंड टू चेंज रेडिकली फंडामेंटली देयर मस्ट बी म्यूटेशन इन वेरी, देखिए यहाँ पर ए वेरी का प्रयोग हुआ है। ए वेरी का प्रयोग हम करते हैं जहां पर मच और मैनी का प्रयोग करते हैं। ए वेरी का प्रयोग कहां पर करते हैं, वेरी का प्रयोग मच, वेरी का प्रयोग मच और मैनी के साथ करते हैं, मैनी के साथ करते हैं। यहाँ पर वेरी ए ब्रेन सेल का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर ए वेरी का प्रयोग इनकरेक्ट है, गलत है, सही बनेगा वेरी के स्थान पर ए
ब्रेन सेल ऑफ हिज माइंड। तो बी ऑप्शन जो है एरर होगा। नेक्स्ट character builds should be an integral part of every aspect of schooling and learning, as it equips one to find long-term solution to life's challenges. नो एरर, इसमें आपको फाइंड आउट करना है क्या है। देखिए, करेक्टर बुल्स शुड बी एन इंटेग्रल पार्ट। इसमें जो है सब्जेक्ट, यहाँ पर बुल्ड का जो प्रयोग हुआ है ये वर्ब नहीं है। क्या ये वर्ब नहीं है, ये जो है स्टार्टिंग ये पूरा कंपाउंड नाउन है। क्या है? कंपाउंड नाउन है। इसका हिंदी में अर्थ होता है चरित्र निर्माण। तो यहाँ पर बिल्डिंग का प्रयोग होगा, करेक्टर बिल्डिंग। करेक्टर बिल्डिंग का प्रयोग होगा। ये यहाँ पर इनकरेक्ट जो सेंटेंस है, बिल्ड के स्थान पर बिल्डिंग का प्रयोग होगा। तो ए पार्ट एरर जो है, पार्ट ए एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस पर पहुंचते हैं और इसमें देखिए, बताइए क्या एरर होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आर ऑल इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू डेवलपिंग गुड मोरल कैरेक्टर। नो एरर। इसमें देखिए क्या एरर है, आपको बताना है। प्रॉब्लम्स सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आर ऑल इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू डेवलपिंग। क्या एरर होगा? देखिए, टू डेवलपिंग। देखिए, जब फार का प्रयोग करते हैं तब हम जीरेंड का प्रयोग करते हैं। फार का प्रयोग करते हैं तब हम जीरेंड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर यदि हम फार का प्रयोग करते हैं तब जीरेंड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। किसका? टू इन्फिनेटिव। तो क्या बनेगा? डेवलप। टू डेवलप। टू डेवलप। ये सही जो एरर पार्ट है वो सी में एरर पार्ट है। नेक्स्ट, ए पर्सन ऑपरेटिंग एट द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल रीजनिंग consider any decision or ethical dilemma from the point of view of avoiding personal harm, losing or seek personal। जब एक ही तरीके की जो वर्बें हैं यहाँ पर अवॉइडिंग और लूजिंग, तो यहाँ पर भी सीकिंग का प्रयोग करेंगे। सीकिंग, किसका प्रयोग हुआ? सीकिंग का प्रयोग होगा। तो एरर पार्ट है, सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, रैपिड डेवलपमेंट्स इन मॉडर्न मेडिसिन हैज conquered many diseases and consequently the death rate has decreased। no error। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है क्या एरर है और कहां पर एरर है। यहाँ पर देखिए, जो स्टार्ट में रैपिड का प्रयोग हुआ है ये एरर है। यहाँ पर प्रयोग होगा रैपिडली। किसका प्रयोग होगा? रैपिडली। ए जो है इधर यहाँ पर एरर पार्ट है। ए में जो है पार्ट ए में एरर है। नेक्स्ट, true positive thinking starts by embracing reality in its myriad shapes and form. It involves the ability to feel negative emotions when you have to and still mention hope
इनफ टू कीप ऑन गोइंग। होप इनफ, जब हम इनफ होप का प्रयोग करते हैं तब हम उसका अर्थ होता पर्याप्त मात्रा में। इनफ होप, देखिए इनफ टाइम, जैसे मान लिए इनफ टाइम, इनफ टाइम पर्याप्त समय, इसका जो अर्थ होता है पर्याप्त, पर्याप्त पर्याप्त समय। इनफ टाइम पर्याप्त समय, तब पर्याप्त, यदि हमें पर्याप्त मात्रा में किसी का अर्थ देना है तब हम इनफ टाइम या पहले इनफ का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर प्रयोग होगा इनफ होप। किसका प्रयोग होगा? इनफ होप का प्रयोग होगा। इनफ होप, इनफ होप का प्रयोग सही होगा, इनफ होप। इरर पार्ट हमारा किसमें है? सी पार्ट इरर है। नेक्स्ट, आज का लास्ट जो है सेंटेंस है, देखिए ए बिजनेस वेंचर आर वंस ऑन पर्सनल लाइफ हैज ग्रेटर चांस ऑफ एक्सपीरियंस सक्सेस एंड फुलफिलमेंट if the outlook is more temperate to indifferent or radical, no error। इसमें आपको देखिए क्या एरर है और पता लगाइए, फाइंड आउट करिए। देखिए इसमें जो एरर है मोर टेम्परेट, यहां पर टू के स्थान पर देन का प्रयोग करेंगे। यहां पर मोर का कंपैरेटिव का प्रयोग हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ, तो हम टू के स्थान पर देन का प्रयोग करेंगे। किसका? देन का प्रयोग करेंगे। तो आशा करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और जब इस सेशन आपको कॉमन एरर का पार्ट आपको पसंद आया हो, आज के सेंटेंस आपको पसंद आए हो, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।